अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। चल रहा है क्या? रोड बना हुआ है। हाँ बिल्कुल बढ़िया से, जब जाने लगता है पेशेंट नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, कितने सालों से चल रहा है? ये हमारी अभी नहीं है, अभी 6 महीना हुआ है। 6 महीने हुआ है। किस तरह यहाँ इलाज किया जाता है? यहाँ भर्ती करके इलाज किया जाता है। भर्ती कराएं। जी। नशा जो होता है, तो नशा तो जैसे गुटखा भी हो गया, पान भी हो गया, सिगरेट हो गया, और मतलब कि जो ऐसे खैनी हो गया, और मतलब कि शराब हो गए, और जो अभी जो बच्चे लोग जो है खा रहे हैं, मतलब नशा ले रहे हैं, और खासकर युवा पीढ़ी मतलब कि जो से ये 14 साल से लेके 35 साल के बीच में बहुत ज्यादा मतलब संख्या में नशा लोग कर रहे हैं, उसके लिए कैसे इलाज करते हैं? देखिए सर, अभी तो ये बात सही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे पे इफेक्ट किया है, जो कम उम्र के बच्चे हैं, और सबसे ज्यादा जो नशा अभी सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है वो स्मैक का है, और डॉल्यूटर जो जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड सिमुलेशन जो बोल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा आ गया बच्चों में, और शहर के गाँव में आ गया। इसमें ज्यादा तरफ होता है, जब बच्चे को नहीं मिलता तो ज्यादा बेचैनी होता है, तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, जो भर्ती करके यहाँ पे, और सप्ताह दिन 10 दिन तक उनका विडोलेशन पीरियड रहता है, उनको कड़ी निगरानी में इलाज करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो बिल्कुल नशा से छोड़ देते हैं और मुक्त रूप में आ जाते हैं। हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन के करीब में मतलब कि 10 साल 8 साल का बच्चा, और मतलब कि जो ऐसे साइकिल बनाने वाला जो पंक्चर का जो होता है सोल्यूशन होता है, उसको सुनते हुए हम देखा है। तो वो किस तरह का नशा है? बहुत तगड़ा नशा है। उसका नशा से समझिए कि दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है, और ज्यादा दिन तक लेता है तो साइको हो जाता है, मेंटल हो जाता है। और नशा नहीं मिलता है, जैसे मुंह से लार आना, उसको बेचैनी होना, नींद नहीं आना, हाथ पैर में कंपन आना, हाथ पैर में अकड़न होना, ये सब सिम्टम आ जाता है उसमें। फिर हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर उनके गार्जियन भर्ती कराते हैं, तो उनको भर्ती करा के उनको धीरे धीरे दवा के द्वारा हम ठीक करते हैं। सरकार द्वारा जो है से बहुत प्रयास किया जा रहा है, बिहार सरकार को बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, उस पर पकड़ दकड़ भी है, प्रशासन भी टाइट है, सारा चीज है, पकड़ दकड़ हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का जो चुरा छिपा के मतलब कि नशा करते हैं, और जिससे अपराध भी ग्राफ बढ़ जाता है, यही लोग मतलब कि नहीं मिलने के कारण मतलब कि अपराधी बन जाते हैं।
तो सरकार भी ध्यान दिए हुए है, प्रशासन भी ध्यान दिए हुए है, तो इसके लेके मतलब कि जो है से जागरूक किस तरह कर रहे हैं? देखिए, जागरूक ऐसा है कि सरकार का मेन फोकस अभी क्या हो गया कि सर वो अल्कोहल पे, जो ड्राई नशा है ये कहीं ना कहीं तो बाहर से ही आ रहा है। स्मैक तो हमारे बिहार में बन नहीं रहा, कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से चाह रहे हैं कि सरकार को कम से कम इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि ड्राई नशा है, अल्कोहल से ज्यादा घातक है। क्योंकि एक स्मैक ऐसा नशा है कि उसको नशा करा के बच्चा कुछ भी कर सकता है। नशा को लत, अगर उसको नशा नहीं मिल रहा है तो कुछ भी कर सकता है। सपोज कीजिए किसी का पर्स छीन लेना, अभी जितना हम देखते हैं अखबार में, टीवी में देखते हैं कि चैन छीन लिया किसी का किसी, तो ये जितने हैं सब नशा करने वाले लड़के हैं, जिसका उम्र भी ज्यादा नहीं है, 15 से 20 साल के अंदर है। तो हम सरकार की तरफ से चाहते हैं कि वो तो अल्कोहल पर तो बैन लगा ही दिया है, लेकिन इन पे भी कम से कम थोड़ा इनको भी रोकथाम करे, कि ड्राई नशा अल्कोहल से ज्यादा खतरनाक है। कुल जिला से आपके यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए? जी, हमारे यहाँ से जैसे नालंदा हो गया, पटना हो गया, आपसे सासाराम हो गया, गोपालगंज हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, भागलपुर हो गया, पूर्णिया हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, सहरसा हो गया, आपसे क्या कहते हैं मोतिहारी हो गया, बेतिया हो गया, रक्सौल हो गया, नरकटियागंज हो गया, इस सारे तमाम जिलों से आते हैं। आपके यहाँ से रोगी ठीक होके जाते हैं तो फिर दोबारा मतलब कि जो है नशा करते हैं कि नहीं? देखिए, 100 में 25% जो दोबारा जाके नशा करते हैं उनके पीछे भी रीजन है कि उनकी माहौल, मान लिया हम तो यहाँ भर्ती करके उनका इलाज किए, इसके घर जाने के बाद उनको कैसा माहौल मिलता है। सोचिए, उनको माहौल अगर बढ़िया नहीं मिला, फिर उसी बच्चे में गए जिनके साथ वो नशा करते हैं, तो उनमें से 100 में से 25% जो है फिर नशा करने लगते हैं, और 75% ज्यादातर ठीक हो जाते हैं जो कि नशा नहीं करते हैं। जो उनके गार्जियन की तरफ से मतलब उनका माहौल अच्छा दिया जाता है तो नशा दोबारा नहीं करते। आपका जो संगठन है तो संस्था जो है आप मतलब कि इस पर 6 महीना से कर रहे हैं और रजिस्टर्ड है? जी, रजिस्टर्ड है जी। तो सरकार की तरफ से कुछ वहाँ अनुदान मिला है? अभी तक तो कुछ अनुदान नहीं मिला है। इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हम सरकार अगर अनुदान देती है तो हम और बढ़िया से बढ़िया इस पे काम करें, और जो गरीब तबके के हैं जो नहीं पैसा दे पाते हैं उनका भी हम इलाज करें। ये डोर टू डोर कैंपिंग भी ऐसा देखा गया है कि मजदूर क्लास के लोग जो है मतलब सुबह में मतलब घर से निकलते हैं, फिर से उसके बाद में मतलब कि जो है से तारी हो चाहे कुछ पी लेते हैं, उसके बाद में फोन मजदूरी करते हैं, फिर लौटने के बाद मतलब कि जो तो परिवार तो टूटता है। इसी के लिए राज्य सरकार ने ध्यान दिया कि इस पर रोक लगाया जाए और इस पर सारा चीजें, तो सरकार तो पहल कर रही है। अब रही बात की आदमी ने भी जागरूक होना चाहिए कि इस चीज को नहीं खाने से मतलब मेरा सेहत ठीक हो जाएगा, परिवार टूट जाता है, सारा टूट जाता है। इसके लिए कैसे जागरूक? देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया मजदूर क्लास, सबसे बहुत अच्छी बात आपने बताया। मजदूर क्लास में क्या है कि नशा में ऐसा एडिक्ट हो गए हैं कि जब तक वो सुबह नशा नहीं लेंगे तो उनसे काम नहीं होगा, क्योंकि ये विजुलेशन, हाथ पैर में कंपन, कमजोरी आना, और नशा लेते ही हाथ पैर का कंपन खत्म हो जाता है और कमजोरी दूर हो जाता है, तो काम करने लगते हैं। तो सरकार को चाहिए, हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को कुछ अनुदान दें, ताकि ऐसे गरीब मजदूर जो हैं उनके बीच में जाके उनको हम इलाज करें और उनको प्रोत्साहन करें जो आप नशा मत कीजिए और अच्छे काम में लगे। आपके पास रोगी अगर आते हैं तो कितना चार्ज मतलब लिया जाता है देखने का और सारा भर्ती का? देखिए, हमारे यहाँ जो चार्ज है, जिसमें डॉक्टर का फीस और काउंसलिंग, जिम वगैरह का फैसिलिटी, 3 टाइम भोजन, नाश्ता, इसके बाद क्या है मोटिवेशनल कोर्स भी हम लोग कराते हैं। सब कुछ कराने के बाद हम लोग 8 से 10 हजार रुपया चार्ज करते हैं। 8 से 10 हजार? जी।